7 नवंबर 2025 को रात 11:30 बजे के लगभग दूल्हे समेत 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस मौत के बाद पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो रहा था, क्योंकि चार के चारों वो जिगरी दोस्त होते हैं, जिगरी यार होते हैं, और जिस चारों अपने बाप के इकलौते थे, जिनके चारों के सर पे जिम्मेदारियां होती हैं। और जब से ये खबर उस गांव में फैली, तब से ही गांव का व्यक्ति चूल्हा नहीं जला रहा था। गांव के चारों इतने अच्छे जिगरी दोस्त होते हैं, जो कि हर काम एक साथ करते थे, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, खेलना हो, कूदना हो। और अब जा कर के उनके चारों की चिता भी एक ही चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसके बारे में और भी कहानी हमारी टीम ने जो जुटाई है, वो शुरू से आखिर तक इनके बीच क्या हुआ था, पूरी घटना शुरू से आखिर तक हम। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। ये जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये दरअसल 7 नवंबर 2025 की रात लगभग 11:30 बजे का समय रहा होता है। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के अंदर बावरी थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक 112 नंबर पर कॉल किया जाता है। 112 से थाने में सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि पानीपत के हरियाणा के फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही एक भयानक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से कई एक लोगों की सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। जैसे ही एसएचओ राहुल सिसोदिया को ये सूचना मिलती है, तत्कालीन अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के देखते हैं तो ये गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। रात का समय होता है, कोई भी जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है। तभी गाड़ी की नंबर प्लेट पर जो नंबर लिखा होता है, स्विफ्ट गाड़ी होती है, HR09K8004 गाड़ी का नंबर होता है। जिस नंबर पर गूगल पर सर्च करके उसका नाम और एड्रेस निकाला जाता है, उससे एक अर्जुन सिंह ठाकुर नाम निकल करके आता है, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के अंदर बरोदा गांव का रहने वाला होता है। उस नंबर पर कॉल किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपकी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर है, क्या आप अर्जुन सिंह बोल रहे हैं? वो कहते हैं हाँ, हम अर्जुन सिंह बोल रहे हैं। उनको जानकारी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ बावरी थाना क्षेत्र के अंदर फ्लाईओवर के नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इस तरीके से। और कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में हैं। जैसे ही अर्जुन सिंह को सूचना मिलती है, रोते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही जैसे ही गाड़ी की हालत देखते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ चुका था कि इसके अंदर बैठे हुए शख्स कोई भी जिंदा नहीं बचे होंगे। पुलिस जब मामले की छानबीन करती है तो सबसे पहली जो लाश मिलती है, हालांकि लाश तो इतनी ठीक नहीं थी जिसको पहचाना जा सके, लेकिन कपड़ों से और जूतों से उस डेथ बॉडी की पहचान होती है। जिसमें पहली बॉडी जो मिलती है उसका नाम परमजीत होता है, जिसकी 9 नवंबर 2025 को जिसकी बारात जानी होती है, और 7 नवंबर को ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। उसके बारे में पता किया जाता है तो वो 2 बहनों का अकेला भाई होता है, जो कि बीएससी करने के बाद खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर का काम कर रहा था। इसके पिता का नाम आनंद लीला होता है और उनकी 8 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। अब घर की सारी जिम्मेदारियाँ इस परमजीत के ऊपर थीं और इसकी 2 दिन बाद इसकी शादी थी। आज इसके साथ ही दर्दनाक हादसा को सुनने के बाद उन बहनों का और रिश्तेदारों का रो रो करके कितना बुरा हाल हो गया होगा, ये तो आप ही समझ सकते हैं। थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरी बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसका नाम साहिल होता है, जो कि 12वीं कक्षा का पास स्टूडेंट होता है। बरोदा गाँव में ही एक डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में जिसकी नौकरी लग जाती है। वो अच्छा खासा काम कर रहा था और गाँव में खेती बाड़ी भी कर रहा था। उसके घर में वो अपने माता पिता का सिर्फ इकलौता बेटा होता है, दूसरा कोई भी नहीं था। और उसकी शादी भी 6 से 7 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। पिता सुनील यादव होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग पिता होते हैं, जिनको 6 से 7 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। और इसके साथ भी बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हो जाता है। ये भी अपने माँ बाप का सिर्फ एकलौती औलाद होती है, दूसरा कोई बेटा नहीं होता है। इस कहानी को देख करके आप लोग सोच सकते हैं कितना ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है। उसके थोड़े से आगे जैसे ही सर्च किया जाता है तो एक तीसरी लाश मिलती है, जिसका नाम आशीष होता है। आशीष कुमार के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो पता किया जाता है इसकी 2 बहनें होती हैं। एक बहन की शादी हो चुकी थी, सन 2021 में शादी हुई थी, और इसकी दूसरी बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही थी। घर की सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर थीं और ये भी अपने घर का एक इकलौता बेटा होता है। के पिता महेश चंद्र, जिनकी 13 साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी थी, अब केवल घर संभालने वाला और चलाने वाला भी सिर्फ एक
यही इकलौता बेटा था जिसकी भी इस कार के हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। अब थोड़े से आगे बढ़ने के बाद जब चौथी लाश मिलती है, वो चौथी लाश होती है विवेक कुमार की। विवेक कुमार के 3 भाई होते हैं। 3 भाइयों में ये सबसे बड़ा वाला भाई जो विवेक कुमार होता है, और इसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। छोटी बेटी की उम्र 1.5 साल की होती है और बेटे की उम्र 2.5 साल की होती है। इस हादसे में ये भी बुरी तरीके से शिकार हो गया। अब इस घटना की शुरुआत करते हैं कि ये कहानी का हादसा शुरू कैसे हुआ। एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, आपस में इतने अच्छे मित्र होते हैं। कक्षा 1 से लेकर के ये लोग इंटर और हाई स्कूल तक अपने ही गांव के आसपास में पड़े हुए थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है और समय के साथ साथ जैसे ही समय कटता रहता है, इन लोगों का आपस में मिलना जुलना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अब कोई कहीं बिजी रहने लगा था तो कोई कहीं बिजी रहने लगा था। मेल जोल जल्दी से नहीं होता है। लेकिन इनका जो 5वां दोस्त होता है, उस दोस्त की शादी थी 8 नवंबर 2025 को, और उसकी शादी के लिए ये तैयारी करने के लिए सभी दोस्त अपने गांव में इकट्ठे हुए थे। 4 दोस्त इकट्ठे हो चुके थे। अब सोचते हैं कि चलो चलते हैं और उसकी शादी की तैयारियां बनाते हैं। चारों दोस्त इकट्ठे होने के बाद घर से निकलते हैं। समय होता है 7 नवंबर को, करीब 6:30 बजे घर से निकले थे। जिसके बाद रास्ते में पहुंचते हैं, अचानक ही इनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम सभी लोग, पता नहीं अब इस साल मिले हैं तो आगे कितने दिनों के बाद मिलेंगे, चलिए हरिद्वार में गंगा स्नान होता है, वहाँ चल कर के गंगा स्नान भी कर लेंगे। तो जो 5वां दोस्त होता है उसको भी फ़ोन किया जाता है, लेकिन क्या पता भगवान को कुछ और ही मंजूर होगा। वो कहता है देखिए मेरी तो शादी है और हम इसमें नहीं आ सकते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और हमारे घर वाले भी इस चीज़ की भी मंजूरी नहीं देते हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है। और ये 4 ही दोस्त वहाँ से निकलते हैं नहाने के लिए। जैसे ही बड़ौदा से गाड़ी निकालते हैं, पानीपत खटानी हाईवे के ऊपर पहुँचती है। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है, कहा जाता है कि उस फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही साइड में एक होटल होता है, जो कि ढाबा, जहाँ पर एक कंटेनर खड़ा हुआ होता है। और इस गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा बताई जाती है कि यह लोग गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस कंटेनर के अंदर गाड़ी जाकर के नीचे घुस जाती है, जिससे ये दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस मामले की जांच जब पुलिस ने अपने तरीके से करने की कोशिश की, इस मामले में अभी FIR दर्ज कर ली गई है और ये एक्सीडेंट का केस को समझते हुए सभी की बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम में तो साफ क्लियर ही हो चुका था कि मौत तो एक्सीडेंट हुई थी। उसके बाद चारों लोगों की बॉडी जब गांव वालों को सौंप दी गई अंतिम संस्कार करने के लिए, जैसे ही लाश गांव में आती है तो कुछ गांव के लोग, इन दोस्तों के जो माता पिता भाई बहन जो भी लोग होते हैं, वो सब बैठ के बातचीत करते हैं। कहते हैं कि इनका जीवन जो भी गुजरा, इन्होंने कोई भी काम किया हमेशा एक दूसरे के साथ ही मिलकर के किया, और इनकी मौत भी इस तरीके से हुई कि 4 के चारों एक साथ ही गुजर गए। तब उन कुछ गांव वालों का और घर वालों का ये फैसला लिया जाता है कि इनकी चिता में आग जो दी जाएगी, वो चिताएं भी अलग अलग नहीं बनाई जाएंगी, एक ही चिता के अंदर इन चारों को दाह संस्कार किया जाएगा। वालों की और घर वालों की सहमति से एक ही चिता बनाई जाती है और जिस चिता के ऊपर चारों को लिटाया जाता है, लिटाने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। करना इस केस की जो असली और अहमियत अभी तक जो भी मीडिया रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है, उससे यही पाया गया है कि इस गाड़ी के अंदर स्पीड इतनी ज़्यादा थी जो शायद इसकी कंट्रोल नहीं की जा सकी और जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया। हालांकि तरह तरह की बातें चलती हैं, तरह तरह की अफवाहें चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नशे पानी में थे या नहीं थे, वो तो अभी PM रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा इनके अंदर नशा था या नहीं था। अभी इसको कोई ठोस सबूत या ठोस बात नहीं कही जा सकती कि इनके अंदर नशा था या नहीं था। वैसे आपको क्या लगता है कि किस कारण से यह एक्सीडेंट हुआ होगा? अगर आप लोग इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।